नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 के लिए जो नया पाठ्यक्रम जारी किया है लेवल फर्स्ट के लिए, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लेवल फर्स्ट में भी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न आपके मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न आपके भाषा फर्स्ट से पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न आपके भाषा सेकंड से पूछे जाते हैं। 90% तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में सेम सिलेबस है, इसलिए मैं लेवल फर्स्ट का सिलेबस अपलोड नहीं करूंगा। मैंने लेवल टू का सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं लेवल फर्स्ट का सिलेबस एज इट इज सेम है। बाकी के जो 60 प्रश्न है उसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का क्या क्या सिलेबस है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और 30 प्रश्न आएंगे आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपना एग्जाम करवाता है, और ये है लेवल फर्स्ट के लिए। 30 प्रश्न आपके गणित से होंगे, 30 ही अंक के होंगे, और इसी प्रकार से 30 प्रश्न आपके पर्यावरण के होंगे, वो भी 30 अंक के होंगे। अब देखते हैं, आइए सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले बिंदु है आपका 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। 1 करोड़ तक की आपको पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए। इसके बाद स्थानीय मान आपको आना चाहिए हर बिंदु का, हर अंक का। तुलना, गणितीय मूल संक्रिय, जोड़, बाकी, गुणा भाग एवं भारतीय मुद्रा। इसके बाद दे रखा है भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्ने, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती। ये आपको तैयार करने अच्छे से। इसके बाद साथियों एक एक नियम है, औसत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है। और इसके बाद नीचे दे रखा है आपके समतल वक्र, समतल व वक्र तल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां और समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु और रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण व उनके प्रकार। ये आपको जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसमें से आपको मिलेंगे। इसके बाद है लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन व इसके मानने की इकाइयां और उनमें संबंध। और इसके बाद है वर्गाकार व आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल और परिमाप। और इसके बाद है शिक्षण विधि में आप पढ़ेंगे गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंध है। ये दोनों में सेम है, लेवल फर्स्ट में भी सेम है, लेवल सेकंड में भी सेम है शिक्षण विधि। इसके बाद नीचे दे रखा है औपचारिक और अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और शिक्षण व अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये आपका 30 प्रश्नों का मैटर क्या है, मैथ्स का। इसके बाद देखिए नीचे लिखा है, एक बात लिखी है इन्होंने कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक स्तर 2019-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों का आधार होगा, लेकिन प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 10 तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। तो आप कक्षा 10 तक की पाठ्यपुस्तकें हैं उनका अध्ययन आप कर सकते हैं लेवल फर्स्ट के लिए, क्योंकि कठिनाई स्तर बढ़ा दिया है। जो भी बाइलिंगुअल है, जो इंग्लिश मीडियम की है, वो आप इंग्लिश यहाँ पे सभी टॉपिक्स को इंग्लिश में देकर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो एसएसटी है, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, उसके 30 प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। उसमें आपका पहला बिंदु है परिवार, और इसमें आपको पढ़ना है आपसी संबंध, परिवार के आपसी संबंध कैसे होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार क्या होता है, सामाजिक बुराइयां, इसमें आपको पुराने ज़माने की जो सामाजिक बुराइयां थी वो क्या क्या हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, चोरी है। इसके बाद नशाखोरी, धूम्रपान है, और इसके व्यक्तिगत और सामाजिक, आर्थिक एवं दुष्परिणाम, क्या क्या इनके परिणाम निकलते हैं वो भी आपको पता लगाने हैं। इसके बाद वस्त्र एवं आवास, इसमें से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, सर्दी में कौन सा वस्त्र पहनना है, गर्मी में कौन सा पहनना है,
घर पर वस्त्रों के रख रखाव, घरापा वस्त्रान किया रखा खट रखा। और इसके बाद है हस्तकरघा व पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न सामग्री। इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यवसाय। इसमें आपको क्या पढ़ना है, अपने परिवेश के व्यवसाय जैसे कपड़े सिलना, बागवानी करना, कृषि कार्य करना, पशुपालन है, सब्जी वाला है आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग आ जाएंगे इसमें। राजस्थान के प्रमुख उद्योग आ जाएंगे, हस्तकलाएं आ जाएंगी, उपभोक्ता संरक्षण की क्या आवश्यकता है, और सहकारी समितियां, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद साथियों यहाँ पे लिखा है सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं। इसमें आपको सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय है, चिकित्सा है, डाकघर है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सार्वजनिक संपत्ति है, रोड लाइट है, सड़क है, बस है, रेल है, सरकारी इमारतें हैं आदि, विद्युत एवं जल का अपव्यय है, रोजगार नीतियां हैं, संसद, विधानसभा। और यहाँ पे दे रखा है संसद का टॉपिक और विधानसभा का टॉपिक, और राजस्थान के जिले और राजस्थान में पंचायती राज, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला बिंदु दे रखा है हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता। इसमें आपको देखना है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं, राजस्थान के मेले कौन कौन से हैं, त्योहार कौन कौन से हैं, राजस्थान की वेशभूषा कैसी है, आभूषण कैसे पहने जाते हैं, राजस्थान का खान पान कैसा है, राजस्थान की वास्तुकला कैसी है, राजस्थान के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद है गौरव, राजस्थान की विरासत किसे है, और प्रमुख दुर्ग कौन से हैं, महल कौन सा है, स्मारक कौन सा है, राजस्थान की चित्रकला है, राजस्थान की लोकोक्तियाँ हैं, और राजस्थान के लोक देवता हैं। ये आपको हमारी सभ्यता यानी कल्चर में आपको पढ़ना है। इसके बाद है परिवहन व संचार। तो इसमें यातायात या संचार के साधन हैं, सड़क पर चलने वाले और यातायात के नियम हैं, यातायात के संकेत हैं, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव है। और इसके बाद अपने शरीर की देखभाल, अपने शरीर है की भी ध्यान रखनी है कि शरीर के बाह्य अंग हैं उनकी साफ सफाई किया करनी चाहिए। और एक बात में शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, लीवर है, फेफड़े हैं, इनके बारे में ना, ये साइंस का पार्ट हम कह सकते हैं। भोजन की सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, सामान्य रोग है, और रोग में आपको सामान्य रोग में ये रोग तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे अंत्रशोथ रोग है, अम्यूबायोसिस है, मेट हीमोग्लोबिन है, एनीमिया रोग है, फ्लोरोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है। विशेष करके ये रोग आपको पता होने चाहिए। उनके कारण क्या हैं, बचाव के उपाय क्या कर सकते हैं, और प्लस पोलियो अभियान क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इसके बाद थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन है कि पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी के है, राज्य पशु के है, संरक्षित वन और वन्य जीव हैं, उसमें जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, विश्व की धरोहर की सामान्य जानकारी, और पादप और जंतुओं की जातियां और संरक्षण और कृषि की जो पद्धतियां हैं वो आपको पढ़नी है। इसके बाद देख लेते हैं जल वाले पोर्शन में कि जल है, वन है, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी है, विशेष प्रकार के प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण है, जल के गुण हैं, जल के स्रोत हैं, जल प्रबंधन है, जल में कलात्मक जल स्रोत हैं, पेयजल व सिंचाई स्रोत हैं। और इसके बाद है हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। इसमें सौर परिवार है, भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ, काम में आने वाले औजार, और भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही कौन कौन सी थी। और इसके बाद आपके शिक्षण विधियाँ हैं, इसमें आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए के क्षेत्र और उनकी संकल्पना। इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन क्या है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान व सामाजिक विज्ञान अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से इनका संबंध है, क्या क्षेत्र है इनका, ये आपको पढ़ना है। और अंतिम जो यूनिट है इसमें पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण, उपागम क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन सी है। और शिक्षण सामग्री है, सहायक सामग्री है, शिक्षण समस्याएं हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। ये लगभग सब में सेम होता है। तो ये चीज़ें हैं आपके लेवल फर्स्ट में। नीचे लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक स्तर 19-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी
कक्षा तक इसका पुस्तकों का होगा, यानी कठिनाई इस तरह वो कक्षा 10 तक की किताबों तक रहेगा। तो आपको कक्षा 10 तक की किताबें हैं वो आपको पढ़ लेनी है। इसका मैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इनको पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस सिलेबस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। शुक्रिया, बाय बाय।